सिंह राशि वालों को चौथे भाव का बड़ा विशेष रिजल्ट मिलने वाला है। केतु राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी दोनों एक साथ चौथे भाव में युति कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करने पर सिंह राशि को बड़े चमत्कारिक परिणाम मिलने वाले हैं। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। 2 दिसंबर 2024 से केतु देव नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। 2 दिसंबर को केतु महाराज जा रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, यानी कि जा चुके हैं। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वह सिंह राशि का पहला चरण माना जाता है। तो इस कारण से सिंह राशि के स्वामी यानी कि सूर्य का विशेष प्रभाव मिलने वाला है। और सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, ये सभी जातक केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव निश्चित रूप से महसूस करेंगे, क्योंकि कुछ बहुत विशेष चीजें बन रही हैं। तो आज हम बात करेंगे सिंह राशि और केतु के नक्षत्र परिवर्तन पर। तो सिंह राशि के सभी जातक ध्यान से अंत तक पूरा वीडियो देखें, क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आप सच में केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, यह जो नक्षत्र है, यह नक्षत्र भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण नक्षत्र है। और जब सूक्ष्मता के कारक ग्रह केतु का इसमें प्रवेश होता है तो निश्चित तौर पर सिंह राशि के जातकों के लिए भी यह परिवर्तन बड़ा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला कारण यह कि केतु देव बुध देव की राशि कन्या में विराजमान है, और दूसरा कि सूर्य देव की राशि सिंह राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो बुध और सूर्य ये दोनों ग्रह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और सिंह राशि को अगर ध्यान में रखते हुए बात की जाए तो सिंह राशि से चौथे भाव में सूर्य और बुध की युति बन रही है, यानी कि चौथे भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का जो फल है वो महत्वपूर्ण हो जाता है सिंह राशि के जातकों के लिए। यानी इस नक्षत्र परिवर्तन के दौरान चौथा भाव यानी सुख का भाव, माता का भाव, मन का भाव, किसी भी तरह के फिक्स्ड असेट यानी अचल संपत्ति का भाव, वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलने वाला है। सेकेंड हाउस में बैठे हैं सिंह राशि के अनुसार अगर देखा जाए तो द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए हैं। द्वितीय भाव हमारी वाणी का भाव होता है, द्वितीय भाव हमारी धन का भाव होता है। और सबसे मजेदार बात यह कि सिंह राशि में बुध देव जो होते हैं वो दोनों धन के भाव पर अपना कब्जा जमाते हैं, यानी कि द्वितीय और एकादश, एक भाव जो है वह धन का भाव माना गया और दूसरा भाव हमारी प्राप्ति यानी हमारी इनकम का होता है। और इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं बुध देव जो कि चौथे भाव में बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर आपके लाभ, आपकी इनकम, आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी रणनीति जो आपने प्लान पहले से कर रखा हो या आप प्लान कर रहे हो, इसका रिजल्ट क्या आएगा यह केतु देव डिसाइड करेंगे। तो पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो सिंह राशि के जातकों की वो सभी प्लानिंग्स जो भी आपने पहले से कर रखी थी, वो चाहे बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग्स हो आपकी, या आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई प्लानिंग हो, या फिर सोशल वेलफेयर से रिलेटेड यानी सामाजिक उत्थान से संबंधित किसी भी तरह की आपने जो प्लानिंग की थी, जो रणनीति बनाई थी, उस रणनीति का अब आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने वाला है। द्वितीय भाव में विराजमान है और यह धन का भाव है। तो किसी भी प्रकार का धन, यानी कि यदि आपको सम्मान मिलता है तो भी आपके लिए एक धन के समान है। कोई आभूषण वगैरह अगर आप सोच रहे हैं कि परचेस कर लें तो इस अवधि में भी आपको इस मामले में लाभ होता दिखेगा। वाणी, सेकेंड हाउस वाणी का भी कारक है द्वितीय भाव, तो इसमें केतु देव विराजमान है। तो निश्चित तौर पर यह आपकी वाणी को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि बुध की राशि में है, इसलिए आपकी वाणी की सौम्यता दूसरों को आकर्षित करेगी और वाणी के माध्यम से भी आप अपने बिगड़े हुए काम को बनाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित सफलता मिलने के योग है। धन के मामले में सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही सुनहरा, बड़ा अचूक, बड़ा
अपॉर्चुनिटी वाला टाइम है ये। मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि किन चीजों का ध्यान या कौन सी सावधानियां आपको रखनी, क्योंकि अगर आप वहां पे चूक गए तो आप अपने बने बनाए काम को बिगाड़ भी सकते हैं। तो पहली चीज कि बुध की राशि में बैठे, तो मैंने बताया सेकंड और 11th हाउस के आपको बड़े पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपके राशि के स्वामी यानी सूर्य देव के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और 4th हाउस में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर ये आपकी असेट्स को बढ़ाने का काम करेंगे, यानी आपकी संपत्ति में वृद्धि करने का ये काम करेंगे। संपत्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपका जो यश है, आपकी जो क्रेडिट है, वह भी आपकी संपत्ति है, इसमें भी इजाफा होने वाला है। और विशेष तौर पे चूंकि सूर्य का सपोर्ट मिल रहा है, इस कारण तो नो डाउट कि आपकी चमक दमक, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ होने वाली है और समाज में इसका बड़ा बेहतरीन, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सेकंड हाउस में बैठेंगे और 8th हाउस को देख रहे हैं केतु देव। 8th हाउस जो ना बड़ा मिस्टीरियस माना गया है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट जब आपको देने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको आकस्मिक धन लाभ दे सकते हैं। धन से अर्थ केवल आपकी फाइनेंशियल या केवल पैसे से नहीं है, आकस्मिक धन लाभ आपको दे सकते हैं और प्रत्येक प्रकार का धन, यानी ये आपकी ख्याति को भी 4 चांद लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, आपके लिए अकल्पनीय हो, आपने सोचा ही ना हो कि ये काम मेरा बन सकता है, या आपकी सोच ही वहां तक ना पहुंच पाए, केतुदेव ऐसे काम में भी आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं। मतलब कि आकस्मिक प्राप्ति का योग बनना। क्यों? क्योंकि प्राप्ति के भाव से भी आपको सपोर्ट मिला है, 11th हाउस से, 8th हाउस से भी सपोर्ट मिला और 2nd हाउस से भी मिला। ये तीनों भाव अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण भाव होते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए केतु का यह परिवर्तन बड़ा सुंदर और बड़ा लाभकारी हो रहा है। अब सूर्य का अर्थ होता है ना बहुत हाई लेवल पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो राजा के समान रिएक्ट करे। जैसे फैमिली में, आपके घर में जो डिसीजन मेकर पर्सन होगा, वो आपके पिता हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन मेकिंग उसके अंदर नेचर है, पूरे परिवार को जो ऑपरेट करता है, यानी वो व्यक्ति उस परिवार के लिए एक राजा के समान है। ऐसे व्यक्ति से आपको लाभ मिलेगा। आपके समाज में जो डिसीजन मेकर होगा, यानी समाज के वह प्रतिष्ठित रसूखदार लोग जो निर्णय लेने में सक्षम है, उनसे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपके जो बॉस होंगे, जो डिसीजन मेकर हैं, उनसे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांस हैं। तो इस अवधि में आप प्रयास करें। अगर आपका कोई मैटर फंसा हुआ है, आपको लगता है कि ये बात मुझे रखनी चाहिए थी, अब तक आप नहीं रख पाए हैं, तो यह समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है। इस मामले में अपनी बात रखिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। अब ये तो हो गई बात अच्छी, लेकिन वह कौन सी सावधानियां हैं जो आपका काम बिगाड़ सकती हैं, उस पर भी बात करना जरूरी है। लेकिन कन्या राशि में बैठे हुए हैं केतु देव, तो निश्चित तौर पर उस राशि को भी प्रभावित करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कन्या राशि के जातकों के लिए केतु देव क्या रिजल्ट लेकर आने वाले। लेकिन अभी बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए कि सिंह राशि के जातक क्या क्या सावधानियां बरते। देखिए, किसी भी रसूखदार आदमी की, यानी कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति की बुराई करने से आप बचें। हालांकि आपके अंदर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का तरीका आपका होता है, आप बहुत सटीक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रह गोचर कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी यह सलाह दी जाती है कि आप किसी भी कारण से, किसी भी अपने बॉस की या फिर कोई रसूखदार व्यक्ति की बुराई करने से आपको बचना ही आपके काम को बिगाड़ने का काम करेगा। क्योंकि 2nd हाउस का भी कनेक्शन केतु से बनना, और केतु एक पापक ग्रह माने गए हैं। किसी भी तरीके की कोई विवादित संपत्ति, ऐसी संपत्ति जिसमें विवाद चल रहा हो, या फिर कोई पुरानी गाड़ी जो कि विशेष रूप से लाल रंग की हो, इसको खरीदने से आपको बचना है, या आपको सपोर्ट नहीं करने वाली। अहंकार या फिर क्रोध आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकता है। बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेते हुए इस मौके को आपको भुनाने की कोशिश करनी है।
ये मौका बड़ा प्रीसियस, बड़ा कीमती मौका आपको मिला है, लेकिन अहंकार और आपका क्रोध, आपकी वाणी इस काम को बिगाड़ सकती है। तो ध्यान रखिए, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय जो है यह आपके लिए अनंत उपलब्धियों का समय है। ऐसे सिंह राशि के जातक जिनकी केतु की या मंगल की महादशा चल रही है, ऐसे जातकों को विशेष सलाह दी जा रही है कि अगर वो खुद ड्राइव करते हैं तो अपनी ड्राइविंग को स्लो रखें, कंट्रोल में रखें। यदि नशा करते हैं सिंह राशि के जातक तो नशे से बिल्कुल दूर हो जाएं। ये अवधि इस मामले में बहुत ही पीड़ादायक हो सकती है। दुर्घटना के चांस बन सकते हैं इस गोचर में। सावधानी रखें और नशे इत्यादि से भी आपको दूर रहना है। तो यह सावधानी अगर आप रखते हैं तो यह जो गोचर है केतु का, यह आपको बहुत कुछ देने आया है। आप चाहें तो गणेश जी की आराधना करके आप अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। अथर्वशीर्ष का आप पाठ कर सकते हैं या फिर बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप भी, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। यह जाप यदि आप सुबह के समय कम से कम 15 मिनट करते हैं तो इस गोचर का अचूक लाभ ले सकते हैं। क्योंकि केतुदेव कन्या राशि में विराजमान हैं, तो कन्या राशि के सभी जातक यदि अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो तक आप वेट करें। केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों के लिए भी बहुत खास, बहुत विशेष है, क्योंकि आपकी ही राशि में विराजमान है केतुदेव। तो केतुदेव आपके लिए क्या सौगात लेकर आए हैं या तो हम जानेंगे अगले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं एक निवेदन के साथ। अगर कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी कुंडली का फ्री विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमें अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान भेजें और जरूरतमंद लोगों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वह यदि अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण कराना चाहते हैं और निःशुल्क उपाय चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।